बीए कितने साल का होता है? बीए में कुल कितने विषय पढ़ने होते हैं? किन किन विषय से आप बीए कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीए में आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो बीए में 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं जिसे आप ले सकते हैं। आप को अगर अच्छा लगता हो तो आप इतिहास रख लें, भूगोल रख लें, राजनीतिक शास्त्र रख लें, अर्थशास्त्र रख लें, मनोविज्ञान रख लें, हिंदी रख लें, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। आपको जो भी विषय अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि आप इतिहास में आप 80+ लाए हैं तो नहीं हम इतिहास ही रखेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो विषय अच्छा लगे, जो विषय आपको आसान लगे, उससे आप लोग अपना एडमिशन लें। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगता है कोई और सब्जेक्ट, आपने एडमिशन ले लिया किसी और से। जिसमें आपको पढ़ने में रुचि हो उसी सब्जेक्ट से आप अपना एडमिशन लें। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप ऑनर्स रखना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। और आप ज्योग्राफी रख सकते हैं, सोशोलॉजी रख सकते हैं, फिलोसफी रख सकते हैं, म्यूज़िक रख सकते हैं। आपको जौन सा ऑनर्स करना है बीए में, जो ऑनर्स करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें 20 से ज़्यादा ऑप्शन हैं, आप जिससे चाहें एडमिशन लें। ऐसा नहीं कि आप लोग एडमिशन के वक्त में ले लिया, एडमिशन कर लिया बिना सोचे समझे, और फिर आगे चल कर के आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोग सोच समझ के अपना एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि इसे 3 साल पढ़ना होता है, 3 साल तक पढ़ना होता है। इसलिए आप लोग अपना सोच समझ करके और सब्जेक्ट चुनिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑनर्स का डिटेल है। ऑनर्स जो है 3 साल का होता है। इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, जो कि 3 साल में 6 एग्ज़ाम देने होते हैं, 6 मंथ पर। और ये पहले ऐसे नहीं था, लेकिन ये 2020 से शायद ऐसा कर दिया गया है कि हर 6 महीने पे एग्ज़ाम होंगे। कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑनर्स। ऑनर्स में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, जेनेटिक इलेक्टिव और एक्सेस। तो इसके ये जो होता है, ये 4 पेपर होते हैं। यानी कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेकर के बता रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखना चाहता हूँ। तो मेरा पहला पेपर 1 जो होगा पॉलिटिकल साइंस होगा, और पेपर 2 भी पॉलिटिकल साइंस होगा। ये दोनों तीनों साल, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड, ये तीनों में ये रहेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। और इसको बहुत डीप से पढ़ाया जाएगा, बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और यही दोनों मेन सब्जेक्ट होगा। और इसमें जेनेटिक इलेक्टिव जो होता है, आप अपने चॉइस के मुताबिक सब्जेक्ट को ले सकते हैं। आप जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस नहीं रख सकते हैं। जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स कर रहे हैं वो सब्जेक्ट नहीं लेना है। हिस्ट्री ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे उसे आप रख सकते हैं। एक्सेस के मतलब है, इसमें जो है आपको इंग्लिश कर सकते हैं और ईवीएस, ये दोनों कर सकते हैं। जो ईवीएस है, इंग्लिश है, इसमें आप अगर फर्स्ट ईयर में आप ईवीएस कर लेते हैं तो आपको, ईवीएस का मतलब बता दूं, करंट अफेयर इसमें होता है। तो आपको सेकंड में इंग्लिश लेना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट में इंग्लिश लेते हैं तो सेकंड में ईवीएस देना पड़ेगा। इसके बाद कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हमें बस डिग्री चाहिए और इससे कोई मतलब नहीं, या फिर मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ और ये सब बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो मैं उतना बीए में पढ़ाई नहीं कर सकता। तो वो लोग बस एडमिशन ले लें और इत्मीनान से रहें। तो उनके लिए है ये बीए प्रोग्राम। तो इसके बारे में हम लोग चलिए डिटेल में देखते हैं।
इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन में है कि इसमें थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्जेक्ट इसमें रख सकते हैं, जैसे कि आपने 12th में रखा था। इसमें बहुत ज़्यादा डीप से नहीं पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ना होता है, इसमें ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका वैल्यू जितना BA ऑनर्स वालों का है उतना ही इसका भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका भी उतना ही वैल्यू होता है जितना कि BA ऑनर्स वालों का होता है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लें। लेकिन ये होता है कि BA ऑनर्स जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं और इसमें नहीं। कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, इसमें भी टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। मेन सब्जेक्ट 2, मेन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, एक्सेस होता है। इसमें भी 4 होते हैं। जैसे कि पेपर 1 में आप हिस्ट्री लेते हैं तो पेपर 2 में आपका बिल्कुल अलग होगा। पॉलिटिकल साइंस आप रख सकते हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 को हम लोग डिसिप्लिन सब्जेक्ट भी इसे कहा जाता है। क्या? तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यही दोनों मेन होते हैं इस BA प्रोग्राम में। MIL का मतलब होता है मिडिल इंडियन लैंग्वेज। इसमें आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जो भी लैंग्वेज विषय है वो सब इसमें आता है। एक्सेस में जैसे कि मैंने बताया ऑनर्स में होता है, वैसे ही इसमें भी होता है। फर्स्ट ईयर में ये दोनों पढ़ने होते हैं और इसमें 6 मंथ में दोनों का एग्ज़ाम होता है। 6 मंथ पर इन दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और इसमें ABC एक्सेस का जो डिटेल है मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे कि आपने हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है तो हिंदी में 4 ऑप्शन आते हैं और इंग्लिश में 3 आते हैं, ABC करके। MIL सब्जेक्ट है। इसमें आप लोगों को जैसे कि मैं हिंदी रखना चाहता हूँ तो मैंने 12th में हिंदी नहीं रखा, 10th में भी नहीं रखा, तो हमको C मिलेगा। C जो होता है बहुत आसान होता है, आसान विषय होता है, लेकिन जो BA होता है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। जैसे कि हम 12th में हिंदी रखे हुए हैं तो हमको A लेना पड़ेगा, हमको A मिलेगा, A सेक्शन वाला। ये जो है वो ज़्यादा कठिन विषय होता है, उसको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जा कर के हम उसको ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अपने जानकारी के मुताबिक आप लोगों को बताया। अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि अगर आपको टीचर बनना है या फिर IAS UPSC का एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, SSC का, तो उसके लिए आप कौन से सब्जेक्ट लेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे अगली वीडियो में।